यज्ञ भगवान प्रकट होकर के और उनको दशरथ जी को दे दिया। और लोग बोले कि जाओ तुम्हारी रानियों को है जो खिला दो। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना। इस प्रकार से वितरण कर दिया। अब इधर से जब खीर जब खाई दोनों में से तीनों रानियों ने, तो खीर के अंदर कुछ न कुछ अवशेष रह जाता है, मान लीजिए दोनों में। तो उनको जब फेंक दिया जाता है तो आकाश मार्ग से एक चील है जो आती है और उसको मुंह में उठा करके और आकाश मार्ग की ओर उड़ चली जाती है। और आकाश मार्ग की ओर जाती है तो गंधमादन पर्वत पर अंजना मैया तपस्या कर रही होती है। तो उस पर्वत में एक वृक्ष के ऊपर केसरी नाम का जो बानर है वो भी विराजमान है। अब गंधमादन पर्वत पर अंजना मैया तपस्या कर रही, तो अचानक वो खीर का जो अवशेष जो दोना था वो उसके हाथों में है जो आकर के छूट गया चील के मुंह में से। तो देखा इस भयावह जंगल में ये खीर का प्रसाद कहां से आया। हो ना हो मैं भगवान शंकर का भजन कर रही हूँ, तो हो सकता है भोलेनाथ ने मेरे लिए भेजा है। तो उस समय वो खीर का प्रसाद भगवान शंकर का ध्यान करके ऊपर जो केसरी नाम का वानर बैठा हुआ था वृक्ष में, तो उसकी दृष्टि उस प्रसाद में डल गई। तो वो प्रसाद खा लिया। तो प्रसाद खाने का परिणाम हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो एक कथा हनुमान जी महाराज की ये कथा है, और एक हनुमत पुराण से एक कथा है जो आपको और श्रवण करवाते हैं। जब भस्मासुर जो नाम का दैत्य था, इसने भगवान शंकर की बहुत जबरदस्त है जो भक्ति करना लगे। अब भक्ति करते करते इसको काफी समय बीत गया। भोलेनाथ जब इसकी भक्ति से प्रसन्न हुए कि वरम द्रोही वरदान मांगो, तो वरदान जब मांगने लगा तो उस समय इसने भस्मासुर ने कहा कि प्रभु आपका ये भस्म कड़ा है वो मेरे को दे दीजिए। तो कि धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयालु प्रभु जी कोटि राखी नहीं घर। तो भस्मासुर को भस्म कड़ा भोलेनाथ ने दे दिया। भस्मासुर को भस्म कड़ा दिया तो ये घोर अत्याचार है जो करने लग गया। जिधर देखे जो भी मिले उसी के ऊपर हाथ लगे बोले भस्म, तो उसी को ये भस्म कर देगा। अब भगवान नारायण ने विचार किया, भोलेनाथ ने विचार किया, ये तो घोर अनर्थ हो गया, अब आगे क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान नारायण विष्णु ने कहा कि आप कोई भी चिंता ना करें, मैं अभी इससे भस्म कड़ा है जो लेकर के आता हूं। तो भगवान नारायण विष्णु ने मोहिनी रूप है जो बनाया, मोहिनी रूप बनाया। तो उस समय दो जगह बनाया था मोहिनी रूप, एक तो अमृत कलश के समय और एक ही यहाँ भस्मासुर के पास गए जब। तो मोहिनी रूप जब बनाया तो भस्मासुर के पास में गए और कहा, भस्मासुर बोले कि अरे भरोरू तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो। ऐसा है, हम कौन हैं इससे क्या मतलब। बोले कि नहीं मतलब की बात नहीं है, क्या आप हमारे साथ में नृत्य करेंगी, क्या हमारे साथ में आप नृत्य करेंगी। तो मोहिनी भगवान ने कहा हाँ क्यों नहीं, अवश्य करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले शर्त क्या। बोले जिस प्रकार से मैं नृत्य करूं उसी प्रकार से तुमको नृत्य करना होगा। भस्मासुर उसे मोहिनी भगवान के चक्कर में आ गए और कहने लगे, बोले ठीक है आपकी ये शर्त मंजूर है। तो अब दोनों नृत्य करने लगे। तो नृत्य करते करते ज्यों ही भगवान मोहिनी भगवान ने अपना हाथ अपने सिर पर घुमाया
तो उसने भस्मासुर ने भी भगवान के देखे देख उसने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा और भगवान ने तुरंत कह दिया बस। तो उसी समय भस्मासुर है जो भस्म हो गया और भस्म कड़ा लेकर के और आ गए और आकर के भगवान भोलेनाथ को दे दिया। बोले कि ऐसा भोलेनाथ आप इतने ज्यादा दयावान ना बनिए राक्षसों के लिए। बोले कि तुम कैसे लेकर के आए उस देवते से ये भस्म कड़ा? बोले कि नहीं, आप है जो कृपा करके मेरे को बताओ, वो दे ही नहीं सकता है। बोले कि रहने दो भोलेनाथ, अब आपको तो कड़े से मतलब है भस्म कड़ा से। तो उस समय भोलेनाथ ने जिद किया, बोले नहीं आप है जो अवश्य मेरे को बताओ। बोले कि ऐसा मैंने मोहिनी रूप धारण किया था। अरे बोले कि मोहिनी रूप, वो मोहिनी रूप तो मैं भी देखना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ ने कहा वह मोहिनी रूप तो मैं भी देखना चाहता हूँ। जो ही भगवान नारायण विष्णु ने भगवान भोलेनाथ के सामने मोहिनी रूप बनाया तो भोलेनाथ का बिंद स्खलित हो गया। उस समय इसको केले के पत्ते पे लेकर के जो गंधमादन पर्वत पर अंजना मैया तपस्या कर रही थी तो कान में होकर के फूंक के द्वारा प्रविष्ट कर दिया। तो कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। परिणाम हनुमान जी का जन्म हो गया। तो ये दूसरी कथा इस प्रकार से हनुमान जी की आती है। तो अब हनुमान जी का जन्म हो गया तो हनुमान जी का जन्म होते ही बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, त्राहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जातन तारो। देव नयाने करी बिनती तबे छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार से संकट मोचन नाम हनुमान जी का है जो संकट मोचन नाम भी है जो रखती है। बाल समय बचपन में ही जो ही सूर्य को है जो निकल गए तो देवन आने की विनती तब तो देवताओं ने आकर के स्तुति करी, तब देवन आने की विनती तब छाट दियो रवि कष्ट निकला, जब जाकर के सूर्य को बाहर निकाला। तो ये हनुमान जी की अनेकों कई कथाएं इनकी भी। तो हनुमान जी प्रकट हो गए। अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब जो खेल गए हरि जो खेल गए पौधों पे श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठा ले।